बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ उमैर ज़हूर। तो बेटा आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो आपको पता है कि ये पहले वीडियो का ही तसलसल है जिसमें हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट लॉन्ग और न्यूमेरिकल बताए थे, जबकि इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो जहाँ तक फ़िज़िक्स के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस का ताल्लुक है, पहले मैं उससे आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ कि आपको कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कितने करने हैं। तो बेटा टोटल आपको जो है वो 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 की शक्ल में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 3 के अंदर टोटल आपके पास 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 12 में से आपने 8 करने होते हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, उसमें भी 12 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और 8 करने होते हैं। जबकि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपके पास टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 6 करने हैं। 6, 8 + 8 जो है ये आपके पास 22 शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। और 22 शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है 44 मार्क्स आउट ऑफ 85। तो लिहाजा बेटा अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है, तो बात गौर से सुनिएगा, अगर आपकी बिल्कुल तैयारी नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक दिन के अंदर आप अपने 44 मार्क्स जो है वो पूरे कर सकते हैं। सिर्फ एक दिन, बल्कि आप कुछ आवर्स जो है वो लगाने के बाद अपने 44 मार्क्स जो है उसको कंफर्म कर सकते हैं। कैसे, ज़रा गौर से सुनिएगा बेटा। आपके पास जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 12, 14, 15 में से आएंगे, और दूसरा आपके पास है 13, 16 और 17 और 18 चैप्टर है, इनमें से क्वेश्चन आएंगे। जबकि लास्ट जो क्वेश्चन 4 है इसमें आपके पास 19, 20 और 21 में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जो मैं बात करने लगा हूँ बेटा, इसको पहले ज़रा गौर से सुनना है। आपके पास चैप्टर नंबर 12, ठीक है, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर आपके पास जो है वो 17 और चैप्टर नंबर आपके पास जो है वो किसी हद तक 14। इनमें से जो क्वेश्चन आएंगे वो एक्सरसाइज से हटके भी आएंगे। गौर से सुनिएगा, 12, 17 में से गारंटी है कि आपको एक्सरसाइज से हटके क्वेश्चन पूछेगा। और जहाँ तक ताल्लुक़ है हमारे पास 14 में, तो 14 में भी कुछ पोर्शन जो है वो एक्सरसाइज से हटके पूछा जा सकता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इस साल क्योंकि केमिस्ट्री का अगर पेपर देखें तो उस हवाले से या जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये जो आम तासुर है कि पेपर आपका फ़िज़िक्स का भी एक रवायती सा ट्रेडिशनल पेपर होगा। और अगर ये ट्रेडिशनल पेपर होता है, अकॉर्डिंग टू आपको पता है कि जो कोरोना के हालात रहे हैं, उन सिचुएशन को देख के अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा इसको कम्प्लेक्स नहीं करेगा। क्योंकि 2017 का पेपर जो था उसके अंदर उसने काफ़ी चीज़ें आउट ऑफ द एक्सरसाइज जाके पूछी थी, लेकिन अदरवाइज़ आपके जो 22 शॉर्ट क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में से मुकम्मल हो जाते हैं। तो लिहाजा एक बात तो याद रखिएगा कि ALP के मुताबिक ऑलरेडी हमारा सिलेबस रिड्यूस है, और उस रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर जाते हैं तो आपके इंशाअल्लाह ताला 22 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो मैं जल्दी से आपको पहले बात करूंगा एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 12 की, कि जो एक्सरसाइज से हटके पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि 12, 14 और 15 में से आपको हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, और 4 3 are 12, और 12 में से आपने कितने करने हैं, 8 करने हैं। तो पहला जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें कौन कौन से चैप्टर शामिल है, 12 और 14 और 15। अब 12 में से जो अदर देन एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसमें अगर हम स्टार्ट करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और की डेफिनेशन और उसके केसेस हैं, मैक्सिमम और मिनिमम। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आगे चले जाएं तो हमारे पास आपको पता है कि कैपेसिटर के मतलब एक बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि आप कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज़ करवा सकते हैं। और तीसरा पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो हमारे पास जो है वो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन, और आपको पता है फिर आपने उसका जो है वो 1.6 × 10⁻19 EV को फाइंड करना, और फिर कंपैरिजन है इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल फील्ड में। और लास्ट में जाके बहुत अहम डेफिनेशन है, आपको पता है कि टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन, जिसमें कैपेसिटर कितना टाइम लेता है 63% चार्ज होने में, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 63% ऑफ चार्जिंग, ये एक टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी। और लास्ट में जो एक एग्जांपल है, शो डैट कि जो टाइम कांस्टेंट है उसकी डिमेंशन जो है वो CR के बराबर है। तो ये वो क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए जो एक्सरसाइज से हटके और बहुत दफ़ा पूछे गए हैं।
तो बेटा इनको अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो 12 चैप्टर में जो आपकी मेजर टेंशन है कि एक्सरसाइज से हट के जो क्वेश्चन आते हैं ये बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो जहाँ तक एक्सरसाइज का ताल्लुक है 12 चैप्टर की, तो ऑब्वियसली इसमें मैं मज़ीद इसको शॉर्ट नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑलरेडी 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है। तो 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से आप कर लें और 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन वहाँ से कर लें तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक चीज़ मैं इजाफा करता जाऊँ इसमें, अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो ये ALP में नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। लेकिन अगर आप इस टॉपिक की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करें, तो ये टॉपिक ALP में शामिल है। तो लिहाजा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला टॉपिक क्योंकि ALP में शामिल है लेकिन इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शामिल नहीं है। तो लिहाजा आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको भी करके जाना है क्योंकि इसका आंसर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अंदर मौजूद है जो कि ALP में शामिल है। तो लिहाजा बेटा मैंने चैप्टर 12 के ऊपर बड़ी ब्रीफली आपको बताया जो एक्सरसाइज से हट के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, उनको ज़रा ध्यान से करके जाइएगा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 13 के ऊपर। तो बेटा चैप्टर नंबर 13 के अंदर जैसे मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बता दिया हुआ है, जो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी वगैरह में यहाँ पर टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन है जो एक्सरसाइज से हट के पूछी जाती है। तो लिहाजा इस चैप्टर के अंदर आपने टेम्परेचर कोफिशिएंट की डेफिनेशन को बड़े ध्यान से करके जाना है। इसके अलावा व्हीटस्टोन ब्रिज का आपको पता है कि एक्सरसाइज में भी शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसका ये खाली व्हीटस्टोन ब्रिज का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ड्रा द सर्किट डायग्राम फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसके अलावा बेटा चैप्टर नंबर 13 के अंदर जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपके पास जो एक्सरसाइज से हटके हैं वो 3 हैं ऑलमोस्ट। 3 में से आपके पास पहला मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया हुआ है कि हमारे पास जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में होता है। दूसरा क्वेश्चन जो बहुत दफ़ा पूछा जाता है वो टॉलरेंस के बारे में है, जो आपके पास आपको पता है कि कलर कोड कार्बन रेजिस्टेंस पेज नंबर जो आपके पास 41 है, इसके ऊपर टॉलरेंस की डेफिनेशन लिखी हुई है। टॉलरेंस की क्या डेफिनेशन उसको ध्यान से कर लें। फिर सिल्वर और गोल्ड के लिए क्या इसकी टॉलरेंस है, उसकी वैल्यूज़ को याद रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, MCQs में बहुत दफ़ा आई हुई है। इसके अलावा नेक्स्ट जो थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है वो अबाउट जो है वो थर्मिस्टर के बारे में है। तो ये 3 ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपसे बताए हैं जो एक्सरसाइज से हटके हैं। तो बकाया रहेगी बात एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी ALP के मुताबिक जैसे मैंने आपको बताया है कि बहुत ही ऑलरेडी कम है, तो इसलिए हम लोग उसको मज़ीद कम नहीं करेंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपको सारे करने पड़ेंगे और याद रखें जो एक्सरसाइज में जैसे 13 चैप्टर के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन डायग्राम वाले हैं उसको आप एलिमिनेट कर दें। तो जैसे आपके पास डायग्राम वाला नंबरिकल है 13.3 है जो कि शामिल है ALP में, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन ALP के मुताबिक हैं 12 और 13 में जो एक्सरसाइज में वो ज़रूर कीजिएगा। 13 में भी मैंने आपको एक्सरसाइज से के अलावा जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए। अब आ जाते हैं 14 के ऊपर। बेटा 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब 4 शॉर्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंफर्म आपको F = Q × V × B से आएंगे, जिसके अंदर उसने आपके पास जो मुख्तलिफ तरह के रिलेशन उसने पूछे हुए। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे उसने पूछा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो TV स्क्रीन के जो करीब आता है तो उससे मैग्नेट जब TV स्क्रीन के करीब आता है तो पिक्चर डिस्टॉर्ट होती है। ये आप समझें कि इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन अबाउट F = QV भी ध्यान से कर लें, ये आपके पास आएंगे। बाकी रह गए 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो लिहाजा जहाँ तक बाकी 2 शॉर्ट क्वेश्चन का ताल्लुक है ये भी एक्सरसाइज में से आएंगे। तो इस चैप्टर जो 14 है इसमें से 100% श्योर है कि जो आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो एक्सरसाइज से मिलते जुलते होंगे, एक्सरसाइज में से ही आएंगे। और यही वजह है कि इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की जो तादाद है ALP के मुताबिक वो अच्छी खासी है। तो इसलिए आपको चैप्टर 14 के सिर्फ एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से करना है। अब बात करते हैं चैप्टर 15 की। तो बेटा चैप्टर 15 में से भी आपको जो है वो 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 14 और 15 की एक्सरसाइज से हटके टॉपिक या शॉर्ट क्वेश्चन की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बड़े रिच हैं। तो इसलिए आपने सिर्फ इसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करना है। और बेटा जब आप शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं और हम अमूमन जब पेपर चेक करते हैं तो जो बच्चियों की कॉमन गलतियां वो ये हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हुए
याद रखें कि वो इक्वेशन नहीं लिखते, उसकी रीज़न नहीं लिखते। जब तक आप रीज़न, मैथमेटिकल रीज़न नहीं देते तो यकीन करें कि आपके कभी भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूरे नंबर नहीं आ सकते। इवन डैट आप जितनी मर्जी थ्योरी लिख दें, उसके साथ इक्वेशन नहीं लिखते, कोई उसका यूनिट नहीं लिखते, कोई उसकी डायग्रामिकल या ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन नहीं देते, तो ये भूल जाएंगे आपके पूरे नंबर आएंगे। क्योंकि 44 मार्क्स जो है ये सबसे आसान भी होते हैं और बाज़ का सबसे मुश्किल भी होते हैं। इसकी मुश्किल होने की वजह क्या है, वो ये है कि बच्चे जो हैं वो खाली थ्योरेटिकल लिखते हैं, जबकि फ़िज़िक्स में मैथमेटिकल रीजनिंग की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इवन डैट मैथमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और शॉर्ट उसकी जो थ्योरी है उसको मिनिमाइज़ करें। तो 14 और 15 के सिर्फ आपको करने होंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो ALP के मुताबिक हैं। इसके अलावा जिस तरह 15 में कुछ ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनमें डायग्राम है, तो याद रखें शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर अभी ये ट्रेंड नहीं है कि डायग्राम वाले शॉर्ट क्वेश्चन आए, तो लिहाजा जो डायग्राम वाले शॉर्ट क्वेश्चन ALP में शामिल हैं उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन नंबरिकल्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से आ सकते हैं डायग्राम वाले। तो लिहाजा बेटा 12, 13 की विदाउट एक्सरसाइज भी करेंगे और विद एक्सरसाइज भी करेंगे, जबकि 14, 15 के सिर्फ एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमें करना पड़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 के अंदर 13, 16, 17 और 18 चैप्टर शामिल है। तो हमारे पास इसमें से टोटल शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 12 और 12 में से आपको करने होंगे 8। अब 13 के अंदर अब हम बात करें 13 के अंदर, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, 13 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब बात करते हैं 16 की। तो 16 के अंदर अगर आप देखें तो बेटा 16 के अंदर अगेन हमें जो करना है वो सिर्फ और सिर्फ अदर देन एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको अब आपको 3 से 4 हैं जिनको आपने याद रखना है, जो इस साल आ सकते हैं। एक आपके पास आपको पता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है जिसको आप एवरेज वैल्यू बोलते हैं, RMS वैल्यू, VRMS और IRMS को डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास इम्पिडेंस की डेफिनेशन है और फेज़ एंगल की डेफिनेशन है। तो इम्पिडेंस क्या होती है, फेज़ एंगल क्या होता है, और उससे पहले मैंने आपको बताया कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो है उसको आप ध्यान से कर लें। बाकी बात है इसकी एक्सरसाइज की। तो एक्सरसाइज के अंदर ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन इसके आपको पता है 4 से 5 इसके शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको करने हैं। तो लिहाजा मैं जो ध्यान से आपने जो नोट डाउन करने हैं इसके अंदर वो एक्सरसाइज से हट के जो शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उनको आपने देखना है। ऑब्वियसली आपको शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने पड़ेंगे जो कि ऑलरेडी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड है। इसी तरह चैप्टर नंबर 17 पर अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 17 के अंदर जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आपको पता है कि एक्सरसाइज में है ही नहीं है। तो इसके अंदर जो भी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा 17 में वो एक्सरसाइज से हट के आएगा। जैसे कि अगर आप देखें तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है मैकेनिकल प्रॉपर्टी से। इससे पहले जो चीज़ें हैं डिफॉर्मेशन के मतलब वो नहीं है, तो आपने इसमें जो डेफिनेशंस के तौर पर याद रखनी है वो आपको पता है स्ट्रेस और स्ट्रेन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं उनको देखना है। लेकिन क्योंकि ये एक मैट्रिक लेवल का क्वेश्चन है इसलिए ये कम आता है। लेकिन जो ज़्यादातर पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आपके पास यील्ड स्ट्रेंथ में से आता है। अब यील्ड स्ट्रेंथ के अंदर अगर आपको देखें तो इसमें स्टार्ट करते हैं UTS से, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपको पता है ब्रिटल और डक्टाइल सब्सटेंस है। तो ब्रिटल और डक्टाइल सब्सटेंस में डिफरेंशिएशन करनी है, ये बहुत अहम क्वेश्चन है, इसको देख लीजिएगा। UTS और ब्रिटल और डक्टाइल सब्सटेंस में क्या फ़र्क है इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। फिर नेक्स्ट बेटा आपके पास अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें या स्ट्रेन एनर्जी की बात करें तो ये पॉसिबल लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से शॉर्ट कम ही आते हैं। अब आगे जाकर हमें इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मिलेंगे। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में डिफरेंशिएट करना है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक की आपने एग्जांपल्स देनी है और ये एग्ज़ाम में बहुत दफ़ा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और इसके बाद जो सबसे अहम इसमें क्वेश्चन आता है वो है अबाउट सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर में एक मज़ीद एक डेफिनेशन आती है जिसको हम लोग जो बोलते हैं वो आपको पता है कि इसमें हम लोगों ने पढ़ना है टेम्परेचर के बारे में, क्योंकि एक आपके पास टेम्परेचर कोफिशिएंट है और दूसरा क्रिटिकल टेम्परेचर है। और क्रिटिकल टेम्परेचर आपको पता है वो टेम्परेचर होता है जिस पर सब्सटेंस की रेजिस्टेंस ज़ीरो हो जाती है। तो लिहाजा सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन और क्रिटिकल टेम्परेचर की डेफिनेशन जो है वो आपने याद रखनी है। फिर इसी के अंदर आगे चलें तो बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन आता है पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की डेफिनेशन है। इनको आपने विद एग्जांपल्स याद रखना है।
और फिर लास्ट में जाके अगर आप देखें तो हिस्टैरिसीस लूप की डेफिनेशन अक्सर पूछ लेता है, और फिर हिस्टैरिसीस लूप के अंदर जो बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि वो जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया है वो एरिया क्या है बताता है। तो लिहाजा ये चैप्टर नंबर 17 जो है ये प्योर आपको ऐसा चैप्टर है जिसमें से आपको एक्सरसाइज से हटके जो मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक बताए हैं यही आपको बस करने हैं। तो नेक्स्ट बेटा चैप्टर नंबर 18 है। 18 में आपको पता है कि अगेन एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी रिच हैं, तो 18 के अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लें तो आपकी बचत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और बाकी रही बात कि एक्सरसाइज से हटके जो शॉर्ट क्वेश्चन है 18 में वो बहुत कम है जो पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि 18 को आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक्सरसाइज में से ही मैनेज करना है। अब जो लास्ट पेयर है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, और इस क्वेश्चन नंबर 4 में आपको आने 9 शॉर्ट क्वेश्चन, और उस 9 में से आपने करने 6 शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें एग्जामिनर की मर्ज़ी है कि वो आपको 19, 20 और 21 इसमें से एवरेज 3-3 मार्क्स के 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन दे दे, या 19 और 21 में से 19 में से 3 दे दे और 21 में से 4 दे दे, या इसमें वो रेशो को चेंज कर सकता है। इसी तरह अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली 19 के अंदर अगेन शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं और ये ट्रेंड है, जबकि 20 के अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो गालबन 2 या 3 आएंगे, और जो 2 या 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं वो अगेन एक्सरसाइज से ही होंगे। और 21 के भी बेटा आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो एक्सपेक्टेड शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही होंगे। तो लिहाजा आपने बड़ी तसल्ली के साथ जो लास्ट पेयर है उस लास्ट पेयर को बड़े आराम से आपने सिर्फ एक्सरसाइज के हवाले से देखना, इंशाल्लाह ताला आपके मामला सारे क्लियर हो जाएंगे। तो बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रेफरेंस के ऊपर पहले करेंगे, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन जो है जब आप पेपर करें तो फिज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन से ही आगाज़ करें, और जो सबसे आसान शॉर्ट क्वेश्चन और जो आप समझते हैं मुझे सबसे बेहतर आते हैं पेपर करते हुए सबसे पहले उनको अटैम्प्ट करें, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मज़ीद बूस्ट करे। और जब कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा तो आगे आप आहिस्ता आहिस्ता जो मुश्किल चीज़ें भी होंगी बड़े अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। बेटा जहाँ तक टाइम मैनेजमेंट की बात है फ़िज़िक्स के पेपर में यकीन करें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने जब पेपर में जाना है तो बिफ़ोर हाफ आधा घंटा पहले जाके आपने बैठना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने लिए और मुल्क के लिए कि जो हालात हैं उन हालात में जो आपने पेपर दिए हैं इनको कोशिश करना है कि आपने बिफ़ोर टाइम जाके जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट है पेपर की उसमें आपने नाम लिखना है या जो भी मैनेज करनी है वो चीज़ें आप कर लीजिएगा। बाकी रही बात बेटा फ़िज़िक्स में मार्क्स लेना फ़िज़िक्स में बहुत आसान है 85 और 85, लेकिन आप किस तरह 85 और 85 ले सकते हैं सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि हमने टू द पॉइंट चलना है। अगर आप अब इसमें टू द पॉइंट नहीं चलेंगे तो आप ज़्यादा मेहनत करेंगे नंबर कम आएंगे, लेकिन आपने कम मेहनत करके ज़्यादा नंबर लेने जैसे मैंने आपको वीडियोज़ में दोनों वीडियोज़ में बताया उसी तरह आपने चलना है। बकाया बेटा होप फॉर द बेस्ट, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मेरी आपके साथ नेक तमन्नाएं नेक दुआएं हैं। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।